DR ब्रदर क्लासेज। नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल DR ब्रदर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 17, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है, जो कि आपके एग्जाम में जरूर अच्छा स्कोर करने में सहायक होंगे। तो आप सभी साथी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। साथियों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वह परिवार जिसमें कोई विधवा अपने अविवाहित बच्चों के साथ अपनी विधवा सास के पास रहे कहलाता है। ऑप्शन ए मूल एकल परिवार, ऑप्शन बी अनुपूरित एकल परिवार, ऑप्शन सी अनुपूरित मूल परिवार, ऑप्शन डी उपमूल परिवार। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी वीडियो देख रहे हैं साथियों। उस समय साथियों, जो एकल परिवार है उसके विभिन्न रूप बताए गए हैं, जिसमें जो कौन सा प्रकार है साथियों, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुपूरित जो मूल परिवार होता है साथियों, इसमें कोई विधवा अपने अविवाहित बच्चों के साथ अपनी विधवा सास के साथ रहती है साथियों। जो इसमें मूल एकल परिवार, अनुपूरित एकल परिवार, उपमूल परिवार और अन्य एकल परिवार के जो है भाग बताए गए हैं चारों। तो आप सभी साथी इन चारों प्रकारों को ध्यान रखें साथियों। हमारा जो अनुपूरित मूल परिवार होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रशिक्षु कानून किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बाल विवाह, ऑप्शन बी बाल श्रम, ऑप्शन सी दहेज प्रथा, ऑप्शन डी नशाखोरी व धूम्रपान। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी वीडियो देख रहे हैं साथियों इस समय। साथियों, जो प्रशिक्षु कानून है वो हमारा बाल श्रम से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों? बाल श्रम से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साथियों। जो प्रशिक्षु कानून है इसको कब लागू किया गया था? 1961 में लागू किया गया था साथियों। और इसमें 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक थे उनको प्रशिक्षु के रूप में काम करने हेतु नियोजन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यह कानून कहता है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मलोका डैश का एक प्रकार है। ऑप्शन ए खाद्य पदार्थ, ऑप्शन बी जानवर, ऑप्शन सी पक्षी, ऑप्शन डी घर। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करिए, जो भी वीडियो देख रहे हैं साथियों। जो मलोका है वो एक प्रकार से घर का प्रकार है। क्या है साथियों? घर का प्रकार है साथियों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, जो मलोका है अमेजन के जो मूल निवासी है, विशेष रूप से कोलंबिया और जो ब्राजील है उसमें उपयोग किए जाने वाले जो पैतृक लंबे घर होते हैं उनको मलोका कहते हैं साथियों। और प्रत्येक समुदाय के पास वहाँ अपनी अनूठी विशेषता वाला मलोका होता है। और एक मलोका में कई परिवार साथ में रहते हैं, जो विभिन्न लंबे घर में बांटे गए अलग अलग कक्ष में रहते हैं साथियों। तो मलोका क्या है? जो कोलंबिया है हमारा, ब्राजील है, उसमें उपयोग किए जाने वाले जो पैतृक रूप से जो लंबे घर होते हैं उनको मलोका कहा जाता है साथियों। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन कुटीर उद्योग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए हस्तक्रियाओं की प्रधानता रहती है, ऑप्शन बी परंपरागत विधियों से परंपरागत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, ऑप्शन सी पूंजी का विनियोग नाम मात्र का होता है, ऑप्शन डी यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा अपेक्षाकृत व्यापक बाजार की मांग की पूर्ति की जाती है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करिए, जो भी वीडियो देख रहे हैं साथियों। जो कुटीर उद्योग होता है, कुटीर उद्योग जो होता है उसमें हस्तक्रियाओं की प्रधानता रहती है। बिल्कुल साथियों, परंपरागत विधियों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, पूंजी का जो विनियोग होता है वो भी नाम मात्र का होता है। साथियों, जो लघु उद्योग होता है उसमें यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा अपेक्षाकृत व्यापक बाजार की मांग की पूर्ति की जाती है। साथियों, जो कुटीर उद्योग होता है उसमें जो स्थानीय बाजार होते हैं वहाँ मांग की पूर्ति की जाती है। यहाँ पर अपेक्षाकृत व्यापक बाजार की और यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा किया जाता है, जबकि कुटीर उद्योग में हस्तक्रियाओं की प्रधानता रहती है साथियों। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये कुटीर उद्योग से संबंधित नहीं है साथियों, लघु उद्योग से संबंधित है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मोहन कुछ दूध खरीदता है और वह इसे बैक्टीरिया मुक्त रखना चाहता है, उसे किस प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए? ऑप्शन ए उबालना, ऑप्शन बी पाश्चुरीकरण, ऑप्शन सी शीतलन, ऑप्शन डी हिमीकरण। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी वीडियो देख रहे हैं साथियों। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा पाश्चुरीकरण।
साथियों जो पास्चुरीकरण होता है वह एक प्रकार से एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को रखते हैं, जिससे दूध के सभी जो बैक्टीरिया है, दूध में जो भी मौजूद बैक्टीरिया है वो सभी मर जाते हैं साथियों। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पास्चुरीकरण प्रक्रिया के द्वारा इसे हम बैक्टीरिया मुक्त रख सकते हैं साथियों। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा फास्फोरस युक्त उर्वरक है? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी डीएपी, ऑप्शन सी पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों यहाँ पर फास्फोरस युक्त उर्वरक पूछा गया है, एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो यूरिया होता है वो तो हमारा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होता है, आप सभी साथी जान रखिए यूरिया नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होता है। साथियों जो पोटेशियम सल्फेट होता है वो पोटेशियम युक्त होता है, जबकि डीएपी जो है हमारा फास्फोरस युक्त होता है। साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साथियों, डीएपी जो कि फास्फोरस युक्त उर्वरक है। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पौधों की उत्पत्ति एवं उनके विकास के अध्ययन का विज्ञान है। ऑप्शन ए एरोपोर्टिक, ऑप्शन बी फाइटोजेनी, ऑप्शन सी पोमोलॉजी, ऑप्शन डी पेलियाबॉटनी। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें साथियों। साथियों जो पौधों की उत्पत्ति और उनके विकास का जो अध्ययन है साथियों वो हमारा फाइटोजेनी कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? फाइटोजेनी कहलाता है साथियों। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों जो एरोपोर्टिक होता है वो हवाओं में पौधों को उगाने से संबंधित है, और जो पोमोलॉजी है वो फल के जो फल होते हैं हमारे उनकी उत्पादन वृद्धि, सुरक्षा एवं उनकी नस्ल सुधार का अध्ययन किया जाता है। और जो पेलियोबॉटनी होती है इसमें पौधों के जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। आप सभी साथी इन सभी को ध्यान रखें। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पशुओं में खुरपका मुंह पका रोग हो जाने पर किसका टीका लगाया जाता है? ऑप्शन ए पॉलीवैक्सीन, ऑप्शन बी आरपी टिश्यू, ऑप्शन सी बीसीजी वैक्सीन, ऑप्शन डी एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करिए। साथियों जो पशुओं में खुरपका मुंह पका रोग हो जाता है तो हम पॉलीवैक्सीन का टीका लगाते हैं। किसका टीका लगाते हैं साथियों? पॉलीवैक्सीन का टीका लगाते हैं, और ये जो टीका है प्रतिवर्ष लगता है। साथियों जो आरपी टिश्यू टीका होता है माता रोग निकलने पर, माता के निकलने पर आरपी टिश्यू माता नामक रोग जब होता है तो आरपी टिश्यू नामक टीका लगाया जाता है। और साथियों बीसीजी वैक्सीन टीका है वो जब तपेदिक रोग होता है तब बीसीजी वैक्सीन टीका लगाया जाता है, और ये प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार लगाया जाता है साथियों, 3 वर्ष बाद ही लगता है साथियों। और एंथ्रेक्स जो स्पोर वैक्सीन टीका है वो साथियों गिल्टी रोग में लगाया जाता है। आप सभी साथी जान रहे हैं यहाँ पर खुरपका मुंह पका रोग पूछा गया है जो इसमें पॉलीवैक्सीन टीका लगाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो केंद्रीय चारा बीज जो उत्पादन फॉर्म है वो हमारा कर्नाटक में स्थित है, और कर्नाटक में भी आपसे स्थान का नाम पूछ लिया जाए तो आप सभी साथी ध्यान रखें, हैसरघट्टा नामक स्थान पर केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फॉर्म स्थित है साथियों, कर्नाटक राज्य में। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा हार्मोन त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए थाइमोसिन, ऑप्शन बी एड्रेनलिन, ऑप्शन सी लैक्टोजेनिक, ऑप्शन डी मेलेटोनिन। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो त्वचा के रंग के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन होता है वो मेलेटोनिन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है साथियों? मेलेटोनिन हार्मोन होता है। और ये जो होता है साथियों मेलेटोनिन हार्मोन पीनियल ग्रंथि में पाया जाता है। साथियों जो पीनियल ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि में जो मध्य मस्तिष्क होता है उसके थैलेमस भाग में स्थित होती है। साथियों जो पीनियल ग्रंथि होती है हमारा मध्य मस्तिष्क का जो थैलेमस भाग होता है उसमें पाई जाती है, और इससे हार्मोन जो स्रावित होता है वो मेलेटोनिन हार्मोन होता है, जो कि क्या करता है हमारे त्वचा के रंग को प्रभावित करता है साथियों। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षक सहायक सामग्री का शिक्षक को क्या लाभ प्राप्त नहीं हुआ है? ऑप्शन ए बालकों का ध्यान केंद्रित करने में सहायक सामग्री है, ऑप्शन बी बालक चलचित्रों को देखते हैं तो शिक्षक को पढ़ाना नहीं पड़ता, ऑप्शन सी इन उपकरणों की सहायता से शिक्षक कक्षा कक्ष में छात्रों की शंकाओं का समाधान एक साथ कर सकता है, ऑप्शन डी विस्तृत पाठ्यक्रम को थोड़े समय में पढ़ा देने में ये उपकरण सहायक है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साथियों। साथियों बालक चलचित्रों को देखते हैं तो उससे शिक्षक को पढ़ाना नहीं पड़ता, ये शिक्षक को लाभ प्राप्त थोड़ी हुआ है साथियों।
ये तो 2 से इस शिक्षण सहायक सामग्रियों का साथियों। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, डाक विभाग ने ई मनी ऑर्डर सेवा कब शुरू की गई? डाक विभाग ने ई मनी ऑर्डर सेवा कब शुरू की थी साथियों? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर 2008, ऑप्शन बी 20 जनवरी 2006, ऑप्शन सी 13 अक्टूबर 2008, ऑप्शन डी 27 जनवरी 2008। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करिए जो भी वीडियो देख रहे हैं। साथियों जो ई मनी ऑर्डर सेवा थी EMO, वो शुरू की गई थी 10 अक्टूबर 2008 को। कब शुरू की गई थी साथियों? 10 अक्टूबर 2008 को शुरू की गई थी। चलते हैं साथियों, इसमें जो होती है ई मनी ऑर्डर जो सेवा होती है, जो मनी ऑर्डर होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दिया जाता है साथियों। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक परीक्षण तभी मान्य कहलाता है जब यह, ऑप्शन ए निष्पक्ष और शिक्षक पूर्वाग्रह से मुक्त होता है, ऑप्शन बी जिसे मापने का दावा करता है उसे मापता है, ऑप्शन सी समय के साथ अनुरूप परिणाम देता है, ऑप्शन डी सांस्कृतिक पूर्वाग्रह के खिलाफ बचाव करता है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करिए जो भी वीडियो देख रहे हैं। साथियों जो एक परीक्षण होता है तभी मान्य कहलाता है जिसको मापने के लिए उसे बनाया जाता है। अगर वह उसी चीज का मापन करता है, उस उद्देश्य को पूर्ति करता है, तो वो हमारा मान्य परीक्षण कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के कार्डियक चक्र अर्थात हृदय चक्र का समय है। ऑप्शन ए 0.08 सेकंड, ऑप्शन बी 8 सेकंड, ऑप्शन सी 8.8 सेकंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथी जो हमारा कार्डियक चक्र होता है, हृदय चक्र का समय यहाँ पर पूछा गया है। और समय जो चक्र होता है साथियों, अर्थात हमारा जो हृदय का जो धड़कन है वो एक बार कितने समय में धड़कता है ये बताना है साथियों आपको। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। साथियों जो हमारा हृदय जो एक बार जो धड़कता है उसका जो समय होता है वो होता है 0.8 सेकंड, अर्थात 1 मिनट में 72 बार। तो हमारा राइट आंसर होगा 0.8 साथियों। यहाँ पर 0.8 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नैदानिक परख की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए छात्रों के अभ्यास कार्य बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए, ऑप्शन सी छात्र की रुचि जानने के लिए, ऑप्शन डी छात्र की कमजोरी जानने के लिए। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो नैदानिक परख होता है उसका जो कार्य होता है नैदानिक परख का, वो होता है छात्र की कमजोरी जानने के लिए, क्योंकि साथियों निदान समस्या के कारणों को जानना ही निदान कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि और उसमें पैदा होने वाले वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, ऑप्शन बी भारतीय जंगल अधिनियम 1927, ऑप्शन सी जंगल अधिकार अधिनियम 2007, ऑप्शन डी संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। साथियों जंगल अधिकार अधिनियम के तहत, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के तहत कोई भी व्यक्ति जो जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है उसका जंगल भूमि पर और उसमें जो पैदा होने वाली जो वस्तु होगी उस पर अधिकार होगा साथियों। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्टार्टअप पॉलिसी जारी करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी पांचवा, ऑप्शन डी छठा। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों जो स्टार्टअप पॉलिसी जारी करने वाला जो राजस्थान है देश का 5वां राज्य है साथियों। और स्टार्टअप पॉलिसी जो है साथियों, अगर कोई व्यक्ति अपना अलग से व्यवसाय चलाना चाहता है तो उसमें सहायता करने के लिए स्टार्टअप पॉलिसी जारी की गई थी साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। स्टार्टअप पॉलिसी जारी करने वाला जो राजस्थान है वो 5वां राज्य है साथियों। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहती। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है ऑप्शन ए सृजनात्मकता का विकास करना, ऑप्शन बी अवलोकन का विकास करना, हमारा तीसरा कथन है वर्गीकरण कौशल का विकास करना और चौथा कथन है डाटा संग्रह का विकास करना। आपको ये चारों कथन देखने हैं और इन चारों कथनों के आधार पर आंसर बताना है कि इनमें से कौन कौन सा कथन सही है।
तो साथियों, जब कोई शिक्षक पशुओं के चित्र देता है जो पशु हमारे घर में नहीं रहते, उन पर रंग भरना के लिए, तो साथियों उसका उद्देश्य होगा सृजनात्मकता का विकास करना, बिल्कुल सही कथन है। साथियों अवलोकन का विकास करना, बिल्कुल सही कथन है। वर्गीकरण कौशल का विकास करना, ये भी सही है। साथियों डाटा संग्रह का विकास थोड़ी होगा, साथियों डाटा एकत्रित थोड़ी कर रहा है बालक तो अपनी जो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी, उसका प्रदर्शन कर रहा है। बालक किस प्रकार का रंग भरता है ये दिखा रहा है साथियों। यहाँ पर कोई तथ्य बालक ग्रहण थोड़ी कर रहा है साथियों। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, देख लीजिए तीनों कथन कौन कौन से में है। ऑप्शन सी में साथियों तीनों कथन है, 1, 2 और 3। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए जो है साथियों हमारा उपचार का अधिकार, ऑप्शन बी मूल्य या प्रतिफल का अधिकार, ऑप्शन सी चुनाव या पसंद का अधिकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि साथियों जो उपभोक्ता का जो अधिकार है उसमें मुख्यतः 8 अधिकार बताए गए साथियों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और जो 8 अधिकार है साथियों कौन कौन से, अगर आप सभी साथी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। सुरक्षा का अधिकार, चुनाव या पसंद का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, मूल्य या प्रतिफल का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, उपचार का अधिकार और स्वस्थ वातावरण का अधिकार। तो साथियों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है उपभोक्ता के अधिकार है साथियों। चलते हैं साथियों आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किन का ध्यान रखेंगे। आप शिक्षक है और आप क्या कर रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा है उसमें समूह क्रियाकलाप करना चाहते हैं, तो आप किन किन विचारों का ध्यान रखेंगे साथियों। बच्चों की रुचि का ध्यान, ऑप्शन बी लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगना चाहिए, ऑप्शन सी इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, ऑप्शन डी सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। साथियों यहाँ पर जो मिसप्रिंट हुई है रुचि का जगह आप सभी साथी रुचिकर समझे। क्या समझना है साथियों आपको, रुचिकर, रुचिकर। तो साथियों में कौन कौन सा कथन सही है आप सभी साथी देखिए। बिल्कुल हम रुचियों का ध्यान रखेंगे बालक का, लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, अर्थात हम लैंगिक भेदभाव नहीं करेंगे साथियों, लैंगिक पक्षपात नहीं करेंगे। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, साथियों ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें मूल्यवान सामग्री ही लगी हो, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बच्चों को रुचिकर लगे, बिल्कुल सही कथन है। तो साथियों हमारा ए, बी और डी कौन से कथन में है साथियों, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और डी हमारे सही कथन है साथियों। साथियों आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यही समाप्त होता है। आपको हमारे प्रश्न कैसे लगे, आपके प्रश्न कितने सही हुए, आप सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद साथियों। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो से संबंधित सूचना उन सभी साथियों को जल्दी प्राप्त हो सके। और साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अपने सभी ज़रूरतमंद साथी हमारी इन कक्षाओं का फ़ायदा उठा सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी साथी एक बार लाइक करें। धन्यवाद साथियों।